ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज हम सुनते हैं माघ मास महात्म्य की तीसरा अध्याय। शिव नंदन गौरी तनय प्रथम पूज्य गणराज सकल अमंगल को हरे पूर्ण हो हर काज। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। कल हमने माघ मास महात्म्य के द्वितीय अध्याय में सुना कि तपस्वी की प्रेरणा से राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से माघ स्नान का महात्म्य सुनाने की प्रार्थना की, जिस पर वशिष्ठ जी राजा दिलीप को माघ मास में स्नान दान का फल बताते हुए उसके बाद राजा दिलीप गुरु वशिष्ठ जी से ब्रह्म ऋषि भृगु और विद्याधर का प्रसंग सुनाने की प्रार्थना करते हैं। अब आगे गुरु वशिष्ठ जी मणिकूट पर्वत की शोभा सुनकर राजा दिलीप कहने लगे, हे गुरुदेव, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, यह मणिकूट पर्वत 36 योजन ऊंचा, ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा और 16 योजन चौड़ा है। आपको पता ही होगा, 1 योजन मतलब 4 कोस, और इसका मतलब हुआ कि पर्वत वाकई बहुत बड़ा है। यह मणिकूट पर्वत हरिचंदन, आम, मदार और देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। अकाल पीड़ित महर्षि भृगु उस परम रमणीय श्रेष्ठ पर्वत को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वहीं अपना आश्रम बना लिया। इस पर्वत की कंदराओं, वनों और उपवनों में रहते हुए सदाचारी भृगु जी ने दीर्घ काल तक भारी तपस्या की। एक समय जब महर्षि भृगु अपने आश्रम में निवास कर रहे थे, तब उनके पास विद्याधर अपनी पत्नी के साथ आया। वो पर्वत के ऊपर ही निवास करता था और वहीं से नीचे उतरकर उनके आश्रम में उनकी शरण में आया। वे दोनों बहुत दुखी थे। दोनों ने ऋषि भृगु को प्रणाम किया और शांत खड़े हो गए। दोनों बहुत दुखी दिख रहे थे। उनकी इस अवस्था को देखकर महर्षि ने पूछा, हे पुत्र, दुख को छोड़ो और मन को शांत करके मुझे बताओ कि तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो। ऋषि के प्रेम भरे शब्दों को सुनकर विद्याधर कहने लगे, हे महर्षि, मेरे दुख का कारण सुनिए। मैं अपने पूर्व जन्म में किए गए महान पुण्यों का फल पाकर देवलोक में को गया। वहां मुझे देवताओं का सा शरीर, दिव्य नारी का सुख और दिव्य भोगों का अनुभव मिला, पर इस पर भी मेरा मुख व्याघ जैसा क्रूप है। न जाने यह किस दुष्कर्म का फल है। मेरे दुख और अशांति का यही कारण है। न जाने यह किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। यह मेरी कल्याणकारी पत्नी, अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, वीणा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को भी प्रसन्न किया है, नाना स्वरों के नाद में वीणा बजाकर कुबेर को भी प्रसन्न किया है, अनेक प्रकार के नाच ताल से शिव जी महाराज को भी प्रसन्न किया है, और रोमांचित हुए शील, उदारता, रूप और यौवन में स्वर्ग की किसी अप्सरा से कम नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुख स्त्री और कहाँ मैं व्याघ के मुख वाला, यही चिंता सदैव मेरे हृदय में जलाती रहती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोगों के भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि रखने वाले ऋषि भृगु कहने लगे, हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। याद रख, मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण ले लेता है। छोटे छोटे पापों का फल बहुत दुखदाई हो जाता है। तुमने पूर्व जन्म में माघ के महीने में एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन शरीर में तेल लगा लिया था। इसी से तुम्हारा मुख व्याघ के समान हो गया है। इसी तरह पुण्यमयी एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल खाने से पूर्व काल में ईला नंदन पुरुरवा को भी कुरूप शरीर की प्राप्ति हुई थी। वो हमेशा अपने कुरूप शरीर को देखकर बहुत दुखित होता था। फिर एक समय वो गिरिराज हिमाचल पर पर्वत पर जाकर गंगा जी के किनारे स्नान आदि से पवित्र होने के बाद प्रीत पूर्वक कुशा के आसन पर बैठकर उसने भगवान के कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा, पद आदि धारण करे हुए, पीताम्बर पहने, वनमाला धारण किए हुए भगवान विष्णु के स्वरूप का ध्यान किया। राजा पुरुवा ने 3 महीनों तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीनों के तप से ही प्रसन्न होकर और माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान ने स्वयं प्रकट होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उस समय सूर्य मकर राशि में थे। उस समय भगवान वासुदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसे बहुत सुंदर देवताओं का स्वरूप दिया।
उसका रूप इतना मनोहर था जिसको देखकर उर्वशी भी उसकी तरफ आकर्षित हो गई। उसने राजा पुरुरवा को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। इस प्रकार राजा पुरुरवा भगवान से वरदान पाकर धन्य होकर अपने नगर को वापस लौट आए। इसके बाद महर्षि भृगु कहने लगे, हे विद्याधर, कर्म की गति ऐसी ही है, इसीलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली मणिकुट नदी के जल में स्नान, माघ स्नान में करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। माघ स्नान पुराने पापों का नाश करने वाला स्नान है। तुम्हारे भाग्य के माघ मास जल्दी ही आने वाला है। आज से 5 दिन के बाद यही माघ मास शुरू हो जाएगा। अब मैं इसकी विधि बताता हूँ, ध्यान से सुनो। तुम पौष के शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही इस व्रत को प्रारंभ करो। भूमि पर सोना और 1 महीने तक निराहार रहकर तीनों समय स्नान करना। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करना। हे विद्याधर, जिस दिन माघ शुक्ल एकादशी आएगी उस दिन तक तुम्हारे सारे पाप जल भस्म हो जाएंगे। फिर द्वादशी के पवित्र दिन पर मंत्र जल से अभिषेक करके तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर कर दूंगा। फिर देवमुख होकर तुम अपनी पत्नी के साथ सदा सुख पूर्वक रहना। हे विद्याधर, याद रखो, माघ के स्नान से ही सभी तरह की विपत्तियों का नाश होता है और माघ के स्नान से सब पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माघ सब व्रतों से बढ़कर तथा यह सब प्रकार के दानों का फल प्रदान करने वाला है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, प्रयाग तथा गंगा सागर संगम आदि प्रदेशों में 10 वर्षों तक शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करने से जो फल मिलता है वह माघ के महीने में 3 दिन तक प्रातः स्नान करने से ही मिल जाता है। जिस मनुष्य के मन में दीर्घ काल तक स्वर्ग लोक के भोग भोगने की अभिलाषा हो, उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहते समय जहाँ कहीं भी जल मिले प्रातः स्नान करना चाहिए। दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ स्नान के सिवा दूसरा कोई सरल उपाय नहीं है। जैसे कामधेनु और चिंतामणि हमेशा मनोवांछित भोग देती है, उसी तरह माघ स्नान सब मनोरथ को पूर्ण करता है। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यतन से माघ स्नान का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख की प्राप्ति करता है। भृगु जी के यह वचन सुनकर विद्याधर उसी आश्रम पर ठहर गया और माघ मास में ऋषि भृगु जी के साथ ही उसने विधि पूर्वक मणिकूट नदी में पत्नी सहित स्नान किया। महर्षि भृगु जी की कृपा से विद्याधर ने अपना मनोरथ प्राप्त कर लिया। फिर वो देवमुख होकर मणि पर्वत पर अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। ऋषि भृगु जी की भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित युवा नदी के तट पर आ गए। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा दिलीप, महर्षि भृगु जी के द्वारा विद्याधर के प्रति कहा हुआ यह माघ महात्म्य संपूर्ण भवन का सार है। जो प्रतिदिन इस माघ महात्म्य का श्रवण करता है, जो देवताओं की भांति समस्त सुंदर भोगों को प्राप्त कर लेता है। माघ महात्म्य अध्याय 3 समाप्त हुआ। कल माघ महात्म्य के अध्याय में 4थे अध्याय का हम श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री नारायण। धन्यवाद।